तीन लोग ऐसे हैं, धन जिनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरी माता ध्यान से सुने, तीन है। एक है स्त्री, एक है शिष्य और एक है बेटा। ये तीनों के तीनों, पत्नी, शिष्य और तीसरा है पुत्र, ये धन की वजह से किसी के नहीं बन सकते। बहुत ध्यान रखना। आप अपने पति से इसलिए प्रेम मत करना क्योंकि वो धनवान है, नहीं, पैसा तो तुम्हारे पियर में बहुत था। तुम्हारे माता पिता भाई जनों के पास में कोई धन की कमी नहीं थी, तो भी पूरा घर छोड़ करके तुम ससुराल आई हैं। तो तुम्हारे पति की नौकरी बढ़िया है, वो पैसा ज़्यादा कमाता है, इसलिए आप उससे प्रेम करती हैं, नहीं। फिर भावर जब पढ़ रही थी, मंडप के नीचे बैठे थे, आचार्य ने 7 फेरे डलवाए थे, तो उन्होंने कहा था, बेटी तेरा पति तेरा नारायण है, तेरा भगवान है, और भगवान से तो हमेशा प्रेम किया ही जाता है। तुम्हारा जो पति है भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर की तरह है, इसलिए आप उससे प्रीति कर रहे हैं, इसलिए आप उससे स्नेह कर रहे हैं, पैसों की वजह से नहीं, धन की वजह से नहीं। लेकिन आज इस देश में बहुत कुकर्म होता है, पैसे की वजह से। दूसरे के पास पैसा होता है, स्त्रियाँ अपने पति को छोड़ देती हैं, उसके संग रहती हैं, उसका बढ़िया सा मकान है, भले ही शराब पीता है, उससे कोई मतलब नहीं है, मांस मछली खाता है, कोई मतलब नहीं, उसके पास धन है। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप अपनी बेटी के लिए घर देखने के लिए जाते हैं तो पहले वर के संस्कार देखिए, पैसा नहीं। वर बढ़िया है तो पैसा तो बहुत कमा लेगा, और तुम्हारी बेटी को तो दाल चावल रोटी खानी है, पैसा थोड़ी खाएगी। धन बना रहे कुकर्मी है, दुराचारी है, तो बेटी का जीवन तो नरक बन जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज वर नहीं देखा जाता तो आज धन की वृद्धि देखी जाती, पैसा देखा जाता, ना उम्र मिलती। उम्र में इतना अंतर होता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं इतना अंतर नहीं होना चाहिए। ना रूप रंग मिलता है बिल्कुल भी, बस उसके पास पैसा है तो बेटी को कुएं में पटक करके आ जाता है। वो तो कुकर पक्षी की तरह है, वो अपने मुंह से थोड़े ही बोलेगी। 9 बातों को ध्यान में रखा जाता है कन्या के लिए जब घर देखा जाता है तब। एक तो ज़्यादा दूर ना हो, ज़्यादा नज़दीक ना हो। बहुत ज़्यादा दूर मत दीजिए, भले ही इंद्र बन के क्यों ना बैठा हो, और ज़्यादा नज़दीक भी ना हो। तो आपकी बेटी नज़दीक होगी तो रात को उत्सवों में भी नहीं रुक पाएगी, वो तो स्कूटी उठा के जाएगी, कहेगी मम्मी पीछे की गली में तो है ही, कल आ जाएंगे फिर। लेकिन बेटी रात्रि को घर में रुकती है, लगता है गंगा सागर घर में उमड़ करके आ गया है। बेटियों का घर में रहना उतना ही शुभ है जितना कि गुरुजनों का घर में आगमन जितना शुभ है। अभी मैं 3 दिन पहले वहाँ से बोल रहा था, कहाँ था मैं, देहरादून में। बेटियों का आगमन घर में इतना शुभ है, लेकिन नज़दीक जहाँ बेटियों की ससुराल होती है वो बेटियाँ कभी भी रात्रि को घर में नहीं रुक पाती। दूर है बेचारी, इंतजार करती रहती है, उन्हें कोई लेने को नहीं आ पाता। तो इसलिए कितनी बढ़िया बात कही है, ना दूर हो ना नज़दीक हो। अगली बात बताइए, जहाँ जिनको आप अपनी बेटी दे रहे हैं वो आपसे सवाए हों, आपसे 5 गुने ना हो। मेरी एक एक बात को सूत्र के रूप में ग्रहण करना। मेरी बेटियां कन्याएं सुन रही हैं, आपके मतलब की बात है, वह आपसे सवाया हो, क्योंकि ज़्यादा करोड़पति को और आप अपनी बेटी दे देंगे। 1 करोड़पति लोग बहुत पैसे के भूखे होते हैं। पैसा हो ठीक है, लेकिन जिस बेटी के पिता के पास में पैसा नहीं है उसको ये कंगला समझते हैं, भिखारी मानते हैं। उनको ये अपने फंक्शनों में नहीं बुलाते, कहते हैं हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कंगला तो तुम हो। अरे उससे बड़ा दानी कौन है जिसने अपना कन्या रत्न तुम्हारी झोली में डाल दिया, तुम्हें दे दिया है, उससे धनवान कौन है। लेकिन यह उसका आदर नहीं करते, उसका मान नहीं करते, टंच कसते हैं। और नरसी की जो कथा आती है उसमें कुछ ऐसा ही तो है। नरसी तो बहुत गरीब थे लेकिन भगवान के भक्त थे। नरसी की बेइज्जती के लिए वो चिट्ठी लिखी गई थी। लेकिन याद रखना, भगवान गरीबों का होता है, भगवान दीनों का होता है। सांवरिया सेठ बना था उस दरबार में। मैंने बहुत बार किसी कथा में, हाँ उदयपुर में मैं बोल रहा था कि इस सांवरिया को आप अपना भाई बना लीजिए। देवताओं के साथ रिश्ते जोड़े जाते हैं, हनुमान जी को गुरु बनाकर पूजो उसे। सांवरिया को, जितनी भी मेरी बहनें आप मुझे सुन पा रही हैं, सांवरिया को
सांवरिया सेठ को अपना भाई बना लीजिए और विश्वास मानिए ये किसी न किसी रूप से तुम्हारे बच्चों के विवाह में ये भतई बन करके आएगा, बिल्कुल आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, जीवन कृत कृत हो जाएगा। ऐसे अपना भाई बना लो। तो जहां आप अपनी बेटी दे रहे हैं, आपसे सवाया हो, 1.5 गुना हो, लेकिन आपसे 5 गुना होगा, तो ना तो बेटी की वैल्यू होगी और ना तुम्हारी वैल्यू होगी। ऐसे बहुत बेटियों के पापा लोग हैं, पिता लोग हैं, बेचारे उनके पास उतना पैसा है नहीं, बेटी अच्छे घर में चली गई है, बेटी कहती है पापा एक बार आ जाओ ना, तो वो रो करके कह देते हैं बेटा तेरा ससुर तो कुबेर है, वो हमें बेकारी मानता है, तो हम तो अपने घर पर ही ठीक हैं, तो आराम से रहे, आनंद से रहे। मैंने ऐसी फैमिलियों को देखा है और वह नहीं जाता। बेटियों को रोटी ही खानी है, सोना नहीं खाएंगी। तो जो 9 बातों को देखने में बोला है उसमें एक है भी है, एक है भी देखना है, इस खानदान में कोई फांसी लगा के आत्महत्या करके जहर खा करके तो नहीं मरे। आप कहोगे तो इसका क्या फर्क पड़ता है? इससे यह फर्क पड़ता है जिस परिवार में लोग जिस घर में लोग आत्महत्या करके मरते हैं, तो वह जीव इतना परेशान होता है और उसकी परेशानी की वजह से इन घरों में स्त्रियां बांझ रह जाती हैं। उन्हें कोई बीमारी, मेडिकल बीमारी कोई नहीं होती, तो भी उनको संतान नहीं होती। और उसके ससुराल में सास क्या कहेगी उस बहू को? कहेगी कि ऐसी घर घेरो आ गई है हमारे घर में, ना तो औलाद होती है ना संतान होती है, मेडिकल जांच कराई जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। उस बहू को, उसको संतान इसलिए नहीं हो रही कि तुम्हारे पहले की पीढ़ी में कोई आत्महत्या करके मरा और वो इतना परेशान है, उसकी वजह से घर की स्त्रियां बांझ रह रही हैं, संतान नहीं हो पा रही। दोष उनको दिया जाता है और दोष उनका होता नहीं है। इसलिए इस बात का जरूर पता लगाएं। और मैं कहता हूं यह आत्महत्या करके मर जाना यह जीवन का कोई समाधान नहीं है, उस जीव की बड़ी दुर्गति होती है, बड़ा परेशान होता है। मैं विशेष रूप से अपनी बहनों को कहूँगा, अपने जीवन के साथ संघर्ष करना। आत्महत्या करके मर गए तो पियर भी परेशान और ससुराल भी परेशान। आप ये ना सोचना कि ससुराल में ही परेशानी है। बेटी आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुई है, उसकी दिक्कत उसके पियर, उसके मायके में भी होती है। इसलिए भूल करके भी कभी गलती ना हो। यह वर्णन किया है 9 बातों में, बहुत बातें कही गई, इसमें यह भी बात है। अगली बात बताई कि उसकी कुल परंपरा देखिए उसको, और अगली बात बताई कि जहां आप अपनी बेटी को दे रहे हैं उस बच्चे के जो माता पिता हैं वो एक ही कास्ट के हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा देखना जरूरी। नहीं तो गीता जी में लिखा है वर्ण संकरों का जन्म होता है। वहां अपनी बेटी दीजिए जहां आप अपनी बेटी को दे रहे हैं उस लड़के के माता पिता एक ही कास्ट के हैं कि नहीं। और जिन्होंने मन मुताबिक शादी करी, हम तुम राजी तो क्या करे काजी, तो थोड़ा सावधान रहना होगा, दिक्कत आ सकती है। हमने पढ़ा है कुल खानदान गोत्र देख करके शादियां होती हैं, तो उस बेटी की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा 21 पीढ़ियों को तारण कर देता है। और ये चलतू विवाह है, मन मुताबिक बस ले आए उठा करके, तो उनके माध्यम से तो जन्म लेने वाली संतान को चांडाल कहा गया है। उसका कोई पिंडदान नहीं लगता, ना उसका कोई हवन यज्ञ लगता। हमारी भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों को बहुत देखा जाता है।